अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। पेज नंबर 3 करना है, लेकिन पेज नंबर 2 में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें ये था कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात लिए थे और उसमें हमने पढ़ा था कि खाम कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार, कौमी आमदनी, शख्सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, खाम मुल्की पैदावार, यानी कि इन मुख्तलिफ पॉइंट से या तस्वुरात से हम कौमी आमदनी की पैमाइश कर सकते हैं। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं आपकी सहूलत के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो डिस्कस कर सकें। पहला पॉइंट जो हमारा है खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार में हमने ये देखा कि मुद्दत जो है वो हमने डिस्कस करनी होती है। 1 साल का अरसा होता है। 1 साल का अरसा इसमें दरकार होता है कि जो किसी मुल्क के अफराद अपने कुदरती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए सरमाए की मदद से जो अशिया खदमात पैदा करते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम जमा करते हैं। फिर ये अशिया जो होती हैं ये तैयार शुदा अशिया होती हैं। तैयार शुदा अशिया खदमात होते हैं। तैयार शुदा अशिया खदमात से क्या मुराद है? तैयार शुदा अशिया खदमात से मुराद ये है कि ऐसी अशिया खदमात जो मार्केट में, मंडी में फ़रोख्त होने के लिए आ रहे हैं, जो मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए आ रहे हैं, मंडी में फ़रोख्त होने के लिए आ रहे हैं, वो तैयार शुदा अशिया खदमात होती हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और जो दूसरी खिदमात पेश करने वाले अफराद हैं वो अपनी खिदमात मार्केट में अवेलेबिलिटी श्योर कर रहे हो, वहाँ पर मौजूद हो उनकी खिदमात। और इसी तरह से जो अशिया हैं वो मसनूआत की सूरत में गाड़ी, मोटरसाइकिलें, साइकिल्स और रक्शास और ये तमाम आलात जराही, तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ें हम अजनास की सूरत में भी लेते हैं वो तमाम की तमाम मार्केट में मौजूद हों, अवेलेबल हों, वहाँ पर से हम खरीद सकें। फिर इसकी जो हतमी मालियत है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है, वो हम ज़र की सूरत में लेते हैं। ज़र से मैंने आपको मुराद बताई थी कि रुपए पैसा होता है। ज़र की सूरत में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी जो पैमाइश करते हैं कि हम मार्केट में देखते हैं कि किसी भी शय की या किसी भी खिदमत की क्या वैल्यू है, कितने जो है वो अपने बदले में जो है वो ज़र को हासिल कर रहा है। तो इसलिए इसकी हतमी मालियत देखने से ही हमें पता चलेगा कि इसकी क्या पैदावार है, ये कितनी पैदावार है, कितनी मालियत की पैदावार है। फिर बाजारी कीमत हमने बताया था आपको कि बाजारी कीमत ही से हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बाजारी कीमत हकीकत में एक ऐसी कीमत होती है कि जो फ्लक्चुएट करती है, यानी कि अप्स एंड डाउन होती है। ये कभी ज़्यादा है तो कभी कम है। जैसे आप पेरिशेबल गुड्स को ले लें, गल सड़ जाने वाली अशिया को ले लें, सब्जी हैं, फल हैं, दूध, दही है, ये इनकी कीमतें जो हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं और इसलिए इनको हम बाजारी कीमत कहते हैं। ये फ्लक्चुएट होती रहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यौमिया कीमत भी कह सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाहिरी खाम कौमी पैदावार कहते हैं इसको। ज़ाहिरी खाम कौमी पैदावार से मुराद ये है कि अब हमें मालूम हो गया, हमने देखा है, हमने देखी हैं चीज़ें ये कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, खिदमात की सूरत में, अशिया की सूरत में, इसको हम कैलकुलेट करके खाम कौमी पैदावार हासिल कर लेते हैं। खाम इसलिए है कि अभी इसमें हमने बहुत से अखराजात कैलकुलेट जो है वो किए हुए हैं, वो हमने सेपरेट नहीं किए, वो अभी हमने मिनहा नहीं किए। इसको हम एक मसावात से जो है वो शो कर सकते हैं पूरी खाम कौमी पैदावार को। और वो मसावात क्या है? खाम कौमी पैदावार बराबर होती है निजी सरफी अखराजात। निजी सरफी अखराजात ये होते हैं कि जो आम सारिफ हैं, जो सारिफीन हैं, वो जो अखराजात कर रहे हैं, अगर उनको जमा करने तमाम सारिफीन के अखराजात को, जो किसी भी कौम के अफराद हैं, तो भी हमें खाम कौमी पैदावार हासिल हो सकती है। और उसके बाद हम जमा करने इसमें सरकारी अखराजात, सरकार भी यानी कि गवर्नमेंट भी जो है अखराजात जो करती है, जो खदमात पैदा करने के लिए अखराजात करती है, जो मुलाजमीन रखती है, जो इदारे हैं उसके गवर्नमेंट के, उन इदारों के जो पर जो अखराजात आते हैं, जो उनको चलाने में जो अखराजात आते हैं, जो गवर्नमेंट पे करती है, सैलरी देती है, उसको उसमें हम जमा कर सकते हैं। और फिर जमा करते हैं हम बरामदात, लेकिन उसमें से माइनस करते हैं दरामदात। यानी कि बरामदात ये कि जो बाहर चीज़ें हम बेच रहे हैं, तो बाहर चीज़ें जो बेचते हैं उससे हमें ज़र मुबादला हासिल होता है। माइनस दरामदात इसलिए किया गया है कि जो हम चीज़ें मंगवाते हैं वो हमारे लिए अखराजात का बायस बनती है। हमारी जो ज़र मालियत जो है, जो रुपये पैसा है, वो बाहर के मुल्क ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए उससे हमें फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो मुल्क हमें फराहम करता है वो अशिया खिदमात, उसको जो है वो फ़ायदा होता है। इसलिए ये इक्वेशन जो है वो हम अगर लिख लें तो हमारी सारी जो ये सारा टॉपिक जो है वो खाम कौमी पैदावार का वो हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है नंबर 2 खालिस कौमी पैदावार। अब हम खालिस कौमी पैदावार को डिस्कस करते हैं। तो खालिस कौमी पैदावार ऐसी पैदावार होती है कि जब हम किसी भी शय को बनाते हैं या खिदमात पेश कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में
अशिया बनाते वक्त या खिदमत पेश करते वक्त जिन आलात का हम इस्तेमाल करते हैं या जिन औजार का हम इस्तेमाल करते हैं या जो सरमाया हम लगाते हैं उस कारोबार में, उस काम में, उसमें सरमायाकारी करने से अशिया में फसूदगी आती है, अखराजात आते हैं और उसी फसूदगी को कहते हैं टूट फूट कहते हैं, शिकस्त रेख कहते हैं। जो उसकी रिपेयरिंग के लिए, जो उसकी मरम्मत के लिए जो अखराजात उस पर उठाए जाते हैं या आते हैं, उनको हम खाम कौमी पैदावार में से माइनस कर दें, मिनहा कर दें, तो बाकी हमारे पास खालिश कौमी पैदावार बच जाती है। यानी कोई भी पैदावार करते हुए, कोई भी खिदमत पेश करते हुए जो अखराजात आते हैं उस कारोबार में, उसको हम खाम कौमी पैदावार में से मिनहा कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास खालिश कौमी पैदावार जो है वो आ जाती है। इसकी इक्वेशन जो है वो हम देखते हैं, मसावात खालिश कौमी पैदावार बराबर है खाम कौमी पैदावार, जो हम खाम कौमी पैदावार लेते हैं, माइनस फरसूदगी के अखराजात, यानी शिकस्त रेख जो टूट फूट होती है, जो अखराजात आते हैं, जो सरमायाकारी की जाती है, जो अशिया खिदमत बनाने में जो अखराजात आती हैं, जो उनमें अशिया खिदमत में अशिया इस्तेमाल करते वक्त जो उस पर टूट फूट आती है, उनके अखराजात जो उन पर आते हैं, उनको जो है वो हम उनकी मालियत को खाम कौमी पैदावार में से माइनस कर दें तो वो खालिश कौमी पैदावार हमें हासिल हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है कौमी आमदनी। अब कौमी आमदनी को हमने इस तरह से बयान किया था कि कौमी आमदनी किसी मुल्क के अफराद एक साल के अरसे में वहाँ पर मौजूद कुदरती ज़राए को अपने सरमाए की मदद से इस्तेमाल करते हुए जो अशिया खिदमत बनाते हैं, उसको हम कौमी आमदनी कहते हैं। उसकी मालियत को अगर हम ले लें, पैदावार को मालियत में ले लें, तो वो कौमी आमदनी कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, इसमें अफराद हैं। अफराद का मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि अफराद दो किस्म की माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। नंबर एक, वो जिस्मानी मेहनत कर रहे होते हैं। नंबर दो, वो जहनी मेहनत कर रहे होते हैं। जब जिस्मानी मेहनत कर रहे होते हैं तो वो अशिया बना रहे होते हैं, और जब जहनी मेहनत कर रहे होते हैं तो वो खिदमत पेश कर रहे होते हैं। लिहाजा अशिया खिदमत वो सार्फिन के लिए जो है वो तैयार करते हैं और मार्केट में उसको मुहैया करते हैं ताकि सार्फिन उनको हासिल करके अशिया खिदमत जो है वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। आमलीन पैदाइश हैं। इन अशिया खिदमत को पैदा करने के लिए आमलीन पैदाइश का सहारा लिया जाता है। आमलीन पैदाइश की ही मदद से अशिया खिदमत पैदा की जाती है। और मैंने आपको बताया था आमलीन पैदाइश जो है वो ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम है। ये आमलीन पैदाइश है, यानी कि ऐसे अवामिल के जिनसे मिलकर या जिनको इस्तेमाल करके हम कोई भी अशिया या खिदमत मार्केट में मुहैया करते हैं। अब इन आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल करके जो अशिया खिदमत पैदा की जाती हैं, तो इनको आमलीन पैदाइश को मुआवजे भी देने हैं, मुआवजे भी अदा करने हैं। और ये मुआवजात जो है ये मादी सूरत में होते हैं। ज़मीन अपने बदले में लगान लेगी, मेहनत अपने बदले में उजरत लेगी, सरमाया अपने बदले में सूद लेगा और तंजीम अपने बदले में मुनाफा लेगी। यानी ये वो तंजीम है कि जिसने पहले तीन आमलीन पैदाइश जो है उनका जिम्मा लिया कि ये नफा और नुकसान हो, जिस कदर मर्जी अखराजात आए, लेकिन ये पैदावार करेगी और इसको जो है वो चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, ऊपर के तीन आमलीन पैदाइश को, जमीन को लगान में सर आएगा, उसको अदा करेगी ये तंजीम, और मेहनत को उजरत और सरमाए को सूद, और बाकी जो रकम बचेगी वो अगर उसको मुनाफा हुआ, अशिया बनाने के बाद ज़्यादा कीमत में चीज़ें बिकी तो मुनाफा है, और अगर कम कीमत में चीज़ें बिकी तो वो उसको नुकसान है। लिहाजा जब हम इन मुआवजात को भी अगर इकट्ठा कर लें, जमा कर लें, कैलकुलेट कर लें जो एक साल के अरसे में अशिया खिदमत पैदा करने पर आमलीन पैदाइश को अदा किए गए, तो भी हमें कौमी आमदनी हासिल हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी आमदनियाँ भी होती हैं, माफ़ी होती हैं। मसलन हम जो चीज़ें खरीदते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है, हुकूमत उन पर टैक्स आयद कर देती है, लेकिन सारिफ को नहीं मालूम होता जो उसकी असल कीमत है। फ़र्ज़ कर लें, यहाँ मिसाल हमने दी हुई है पंखे की, तो एक पंखा जो है वो अगर 800 रुपये का है, लेकिन हुकूमत ने 100 रुपये उस पर टैक्स रख दिया है, तो सारिफ जो है, जो कंज्यूमर है, वो 900 रुपये जो अदा करेगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो इसमें 100 रुपये उसके मख्फी जो है वो आमदनी जो टैक्स की सूरत में उसको हासिल हुई है। फिर लागत पैदाइश है। लागत पैदाइश अगर बार बार ऐसा होता है कि आवाम में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मकबूल होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं है,
कि वो जो है वो उनकी पैदावार कर सके। तो ज़राई शोबे की मिसाल यहाँ पर दी हुई है कि ज़राई शोबे में खाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अगर खाद का थैला एक 300 रुपये का है जो किसान की पहुँच से दूर है, तो हुकूमत उसमें 100 रुपये की सब्सिडी देकर एयाना जिसको हम उर्दू में बोलते हैं सहूलत फराहम करती है कि एक जो किसान है वो 200 रुपये का थैला लेकर ज़राई शोबे में उसको कीमियावी खाद को इस्तेमाल कर सके। तो मसावात जो हमारी बनी वो कौमी आमदनी बराबर है खालिस कौमी पैदावार मनफी बिल वास्ता टैक्स जो इनडायरेक्टली टैक्स उसको या डायरेक्टली टैक्स जिसको दे रहा है वो डायरेक्टली टैक्स उसको पे करना पड़ रहा है सारिफ को, जमा अयाने यानी कि हुकूमत की इमदाद।